दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्योंकि चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान कर दिया, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, जो हो सकता है अगले महीने में। इस चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड में भी ऐलान कर दे। लेकिन हम बात करते हैं इस वीडियो में एआईएम पार्टी की और महाराष्ट्र की। एआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, यानी कि पूर्व सांसद और डॉक्टर जलील अहमद, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ऐलान किया है और कई उनकी वीडियो ऐसी देखी गई हैं सोशल मीडिया पे, जिनमें वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए हम जो कांग्रेस है और जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है और शरद पवार जी का जो महा विकास आघाड़ी नाम से गठबंधन है, उसके साथ आना चाहते हैं। बोले हमने इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पूरी कोशिश की, यूपी में अखिलेश से, बिहार में लालू जी से, और सभी राज्यों में 1-1, 2-2 सीटों की मांग की थी। और इंडिया गठबंधन में हमने आना चाहा कांग्रेस के साथ और सबके साथ, लेकिन हमें नहीं लिया। हम इसलिए नहीं लड़े कि अगर हम कहीं लड़ते तो ये होती कि एआईएम पार्टी ने हरवा दिया। बोले अब हम अपनी बात पहले कह रहे हैं चुनाव होने से पहले कि महाराष्ट्र में हमें साथ लिया जाए, हम कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ बैठें और बात करें। ये नहीं कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, आप साथ लें, उसके बाद देखते हैं कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। जहाँ हम जीत सकते हैं वहाँ चुनाव लड़ेंगे। अगर साथ नहीं लोगे तब हम चुनाव लड़ेंगे, फिर कितनी सीटों पर लड़ेंगे वो हम अभी नहीं बता सकते। फिर जितनी सीटों पर भी हमें मजबूत कैंडिडेट मिलेंगे और मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, हम सभी पर चुनाव लड़ेंगे। फिर ये मत कहना कि एआईएम पार्टी की वजह से हम चुनाव हार गए, वो आप अपनी वजह से हारोगे, हमारी वजह से ना। हम तो आपको मौका दे रहे हैं, चुनाव से पहले हम ऐलान कर रहे हैं कि आप हमें साथ लें, हम इन्हें हराने के लिए आपके साथ हैं। आप अकेले चुनाव बीजेपी को नहीं हरा सकते। ऐसा नहीं है कि एआईएम पार्टी ऐसे ही हवा में कह रही है बातें। एआईएम पार्टी का वहाँ पर दबदबा है कुछ सीटों पर जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, और विधानसभा में भी मौजूदगी दर्ज है इस टाइम लंबे वक्त से, करीब 10 साल से। और लोकसभा में भी सांसद थे उनके, जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जलील अहमद है। 2014 में सबसे पहले एआईएम पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी और करीब 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से सिर्फ 2 सीटें एआईएम पार्टी पहली बार में चुनाव जीतने में कामयाब रही। 0.93% 2014 में पहली बार में वोट मिला, आम आदमी विधायक बने। उसके बाद महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ 2019 में विधानसभा का, तो एआईएम पार्टी 44 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार भी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। विधायक की गिनती तो न बढ़ी, 3-4 जैसे जीतते, लेकिन 2 जीते। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनका जो वोट प्रतिशत था वो बढ़ा, जनता का प्यार पहले से ज़्यादा मिला। पहले मेरा 0.93% वोट, और अब 2019 में वोट बढ़कर ये हो गया 1.34% वोट। और 5 सीटों पर 2019 में एआईएम पार्टी दूसरे नंबर पर रही, और अब 2024 में चुनाव लड़ रही है एआईएम पार्टी। हो सकता है जो सर्वे है वहाँ का, मूड नेशन का जो सर्वे है, वहाँ की जो जनता का है, मुस्लिमों के बीच में जो सर्वे है, उनका ऐसा मानना है महाराष्ट्र के अंदर कि एआईएम पार्टी को अगर साथ लिया महाविकास आघाड़ी ने, शरद पवार जी ने, कांग्रेस ने और उद्धव ठाकरे जी ने, तो सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। और नहीं लिया तो ओबीसी जी के लड़ने से जो वोट कटेंगे वो सीटें एआईएम पार्टी सब तो न जीत पाएगी, 200 हो सकता है। जो सर्वे आ रहा है उनमें ऐसा लगता है कि एआईएम पार्टी अब के पहले से ज़्यादा सीटें जीतेगी, यानी कि 2 से 7 सीटें एआईएम पार्टी जीत सकती है। वो सीटें जो 2 जीती हुई है 10 साल से, और 5 सीटें वो जहाँ पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। 1-2 सीट और भी मिल सकती है, लेकिन 7 सीटें जीतने के अब के ज़्यादा चांस है एआईएम पार्टी के। अगर एआईएम पार्टी को नहीं लेते हैं महाविकास आघाड़ी वाले, उनकी वजह से महाविकास आघाड़ी चुनाव हारेगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जो भी भाजपा को हराना चाहता है महाराष्ट्र में जो भी पार्टी, वो वहाँ पर एआईएम पार्टी को, इंडिया गठबंधन का जो लोग है वहाँ पे महाविकास आघाड़ी, वो एआईएम पार्टी को साथ ले ताकि सरकार बन सके। और हाँ, उत्तर प्रदेश की जो पार्टी है अखिलेश यादव जी की, उनके भी वहाँ 2 विधायक हैं, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी जी। समाजवादी पार्टी की भी कई सीटों पर अच्छी पकड़ है। समाजवादी पार्टी को भी वहाँ गठबंधन में महाविकास आघाड़ी साथ ले, अगर इन्हें जीतना है तो। इंडिया गठबंधन के तहत अगर सही से इंडिया गठबंधन बनता, दिल मिलता और दल मिलता,
तो आपके ये जो भाजपा की हैं, जो एनडीए की सरकार बनी है बैसाखी के जरिए, वो सरकार भी किसी कीमत पर नहीं बनी। मैं ये 100% कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। इन्होंने दल तो मिलाए, दिल नहीं मिलाए। जैसे पंजाब में 3 सीटें किसकी वजह से हारे, क्योंकि 3 सीटें वहाँ एक शुरू में अकाली दल का जीता है कोई, और 2 निर्दलीय जीते। अगर वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर एक साथ लड़ती तो वो तीनों नहीं जीते। वो 3 सीटों को जो नुकसान हुआ वो इनके दिल के ना मिलने से हुआ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के। ऐसे ही बंगाल में हुआ। बंगाल में जो 8 से 10 सीटें भाजपा जीती है, अगर ममता बनर्जी और कांग्रेस दल के साथ दिल भी मिला लेते और कांग्रेस को ममता सीटें दे देती, ये 10 या 10 पे ना लड़कर 2 पे लड़ लेती, कांग्रेस समझौता कर लेते, तो ये सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीतता, ना कि भाजपा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कई जगह हुआ है कि उन्होंने गठबंधन को साथ नहीं लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी पे आरोप ना लगाएं, एआईएम पार्टी पे आरोप ना लगाएं कि हम महाराष्ट्र में इसलिए हार गए। अगर आप जीतना चाहते हो और एनडीए को हराना चाहते हो महाराष्ट्र में, तो ओबीसी को साथ लें, अखिलेश यादव जी को साथ लें।